A very warm welcome to all of you. I am Nirupama. जब से हमारा सोलर एक्लिप्स हुआ है हम एक एनर्जी ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं जिसको हम एक्लिप्स गेटवे बोल रहे हैं। और अब जबकि परसों ऑन 5 मई हम ल्यूनर एक्लिप्स में एंटर कर रहे हैं, तो एनर्जी किस तरफ हमें ले जा रही है, इस गेटवे का क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। आई थिंक ऑलरेडी आप लोग काफ़ी लोग जो है वो यू आर एक्सपीरियंसिंग इट ऑलरेडी, राइट। बेसिकली ल्यूनर एक्लिप्स है और ये फुल मून पर है, तो फुल मून की एनर्जी हर चीज़ को एक्सपेंड कर देती है, और जब एक्लिप्स होता है तो एनर्जी और एनहेंस हो जाती है, राइट। डेट्स कुछ ऐसी हैं। नंबर 5, इट इज़ ऑन 5 मई, अगेन नंबर 5 एंड ईयर 23rd, 2 and 3 is 5, so 555 555। उसके बाद फिर ये 14 डिग्री स्कॉर्पियो पर इस ल्यूनर का इम्पैक्ट है, तो अगेन 5। ये जो एक्लिप्स है इन इटसेल्फ इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वैसे भी 1.5 आवर का एक्लिप्स है। आई थिंक इट इज़ स्टार्टिंग समवेयर अराउंड 8:45 PM एंड एंडिंग अराउंड 10:52 PM। लेकिन ये जो नंबर 5 है इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। हम 5 सेंसेस के साथ, वी ह्यूमन वी लिव आवर लाइफ विद 5 सेंसेस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट है वो 5 एलिमेंट्स का बना है। अगर हम टैरो कार्ड में देखें तो जो 5th कार्ड है दैट इज़ हेरोफेंट, हायर विजडम, स्पिरिचुअल विजडम, अथॉरिटी, राइट। दिस इज़ अ कार्ड वेयर वी गेट द जो भी हम नॉलेज, हायर नॉलेज जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हायर एडवाइस जिसकी हमें ज़रूरत होती है। एंड ऑन अदर हैंड इफ़ वी सी द 5 नंबर रिप्रेजेंट्स मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी की क्या क्वालिटीज़ हैं? इंटेलिजेंस, शार्प माइंड, वेरी प्लेफुल एनर्जी, दे आर वेरी क्विक थिंकर्स, एंड उनकी जो कैपेसिटी है चीज़ों को देखने की, परखने की, जांचने की, दे ट्राई एंड लुक इनटू फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। कई बार हम किसी चीज़ को हर नज़रिए से देखने की क्षमता नहीं रखते, बट विद मर्क्यूरी दिस इज़ द ब्लेसिंग कि हर चीज़ को हम हर एस्पेक्ट से, हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी देखें तो जो हमारा 5th हाउस है वो किस चीज़ का है? नॉलेज का, एजुकेशन का, मेंटल एक्टिविटीज़ का, हमारी मेंटल हेल्थ का, हॉबीज़ का, चिल्ड्रन का, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी नंबर इन इटसेल्फ। तो इस टाइम जो ये एक्लिप्स है 5th को, ये आपको बहुत स्ट्रांगली पुश करने वाला है एक ब्रेक थ्रू की तरफ, जहाँ बहुत कुछ आपको कोई बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। यू विल फील शेकन, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से हो रहा है जो बिल्कुल आपको इस टाइम अपसाइड डाउन लग रहा है। एक टावर मोमेंट है जहाँ आपके जो भी अंदर है वो बाहर आ रहा है। और जब भी हम चीज़ों को दबाने की, छुपाने की, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के जब ब्रेक थ्रूज होते हैं या इस तरह के जब गेटवेज आते हैं, तो वो एनर्जीज़ यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ, यूनिवर्सल विजडम के साथ जो है वो एक वोल्केनो के रूप में, जो मैंने टावर मोमेंट की बात की, उस तरह से फोर्सफुली बाहर आपके सामने लाया जाता है। जो भी शिफ्ट्स हैं वो इस टाइम मेजर इवेंट्स हैं, वो मेजर शिफ्ट्स हैं। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या जो भी लव रिलेशनशिप्स में हैं, यहाँ आपको एक अच्छी चीज़ ये है कि जो वीनस की एनर्जी होती है, लव एनर्जी जो होती है, वो अनकॉन्शियसली हेल्प करने वाली है। इवन दो
जो सन और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है वो ओवरलैप कर रहा है, बट यू विल बी पुश्ड टूवर्ड्स योर यूनिटी कॉन्शियसनेस इन लव। तो ये सिचुएशन जो रफ हो सकती हैं, टफ होंगी और कई बार एक्सट्रीमली ट्रिगर्ड भी होंगी, जैसे मैंने बोला कि आप शेकन फील कर सकते हैं, लेकिन ये सारे जो स्टेजेस हैं, एट द एंड देयर इज़ अ लाइट, और आपके लिए ये एक अच्छी खुशखबरी लेके आने वाला है। प्लीज़ डू नॉट रेजिस्ट। अभी तक भी अगर आप किसी भी रेजिस्टेंस में आकर, किसी भी फियर में आकर, किसी भी लोअर वाइब्रेशनल थॉट प्रोसेस के अंडर चीज़ों को सप्रेस कर रहे थे, तो जो भी आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसको भी आपने इग्नोर किया है, आपको बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे थे, उसके साथ डील करने की बार बार वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में लाई जा रही थी, बार बार वो ट्रिगर्स आपको मिल रहे थे, लेकिन समहाउ आप मैनेज कर लेते थे उससे एस्केप करने के लिए और फिर से बच के निकल सकते थे। अब जो सिचुएशंस हैं वो इंटेंसिफाइड होंगी। जो भी आपके सामने है इस टाइम, उसको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। जब भी आप फियर से, वरी की वजह से या अपना जो मूल्यांकन है उसको सही ढंग से नहीं कर पाते, अपनी जो वर्थ है उसको जो है वो सही से नहीं पहचान पाते, या उसमें अपनी पावर में नहीं खड़े हो पाते, अपने आप को अनवर्दी समझते हैं। एंड अबाउट दिस issue I have been talking since long and it is still going on, my dear friends. और अब ये लास्ट लेग है, तो अब जो है आपको झटके जो मैंने बोला है कि वो तेजी के साथ लगेंगे, because universe wants you to get out of your this habit of settling down things, which is not in your favor. और अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूं तो कहीं कुछ इस तरह की एक सिचुएशन थी जिसको मैं थोड़े टाइम से अवॉइड कर रही थी, जहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कन्फ्रंट करनी थी, लाइक आई हैव टू पुट द ट्रूथ ऑन द टेबल। तो मैं कई बार हम उस डिलेमा में चले जाते हैं, स्पेशली जब हमें औरों के साथ डील करना होता है कि पता नहीं वो किस तरह से लेंगे इस चीज़ को, हो सकता है इट्स नॉट वेरी हार्ड ऑन देम और हार्श ऑन देम, और लेकिन मुझे इस तरह से पुश किया गया, उस सिचुएशन को फिर से मेरे सामने इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, एंड लिटरली आई वॉज गाइडेड कि नाउ डू इट राइट नाउ। आई टुक द डिसीजन, आई टुक द कॉल, आई could not avoid the guidance and I opened my cards, okay, because that time I didn't think how other will react to it. I didn't think what they'll think about me. I was totally and completely standing in the light of divine. सो मेरा अपना एग्जाम्पल आपसे शेयर करने का मतलब यही था कि इस टाइम आप जो भी अवॉइड करेंगे, आपके सामने वो डबल इंटेंसिटी से प्रस्तुत किया जाएगा। आपको इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपकी कोई जॉब हो जो आपको ड्रेन कर रही हो और आप सिर्फ इस डर की वजह से वहाँ पर अटैच्ड हैं कि आपको पता नहीं दूसरी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपने एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, आपको चेंज से डर लगता है, आप सोच रहे हैं कि नई जगह जाना पड़ेगा या नई लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा या नई तरह से शुरू करना पड़ेगा। जॉब का मेरा मतलब है एनीथिंग, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, एनीथिंग यू वांट टू ट्राई आउट समथिंग न्यू बट यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ चांस बिकॉज ऑफ दिस फियर एंड ऑल दैट स्टफ,
या कोई इस तरह का आपकी पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप है जहाँ आप ड्रेन फील कर रहे हैं, यू आर नॉट इवन इन लव विद दैट पार्टनर एनी मोर, लेकिन आप ड्रैग कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को, या तो आउट ऑफ सोशल प्रेशर, आउट ऑफ फैमिली प्रेशर, या अगेन आउट ऑफ एनी फियर, या आउट ऑफ एनी अटैचमेंट, या आउट ऑफ एनी सब्जेक्ट टू कि आपके को लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। वो सब चीज़ें आपको सप्रेस जो भी आप कर रहे थे, अब आपको वो सरफेस पे आएंगी विद ह्यूज ट्रिगर्स। अब आपको कॉस्मिक विजडम के साथ इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा और बाय कहना पड़ेगा उन सब चीज़ों को जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही, अदरवाइज इट्स गोइंग टू डैमेज योर लाइफ इन अ वेरी बैड वे। तो with all the clarity, with all the wisdom, with all the energy of this number 5, align yourself with higher intention, result, and manifest of your dream, whatever you were dreaming about. Universe is opening you up. आपकी जो लोअर सेल्फ है, आपकी जो लोअर एस्पेक्ट है, या ये जो आपकी लोअर कॉन्शियसनेस है अबाउट योर सेल्फ, उसको खोलने के लिए ये जो सोलर एक्लिप्स है, ये इसका जो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर भी बहुत गहरा ल्यूनर एक्लिप्स जो है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है और ये आपको प्रोपेल करने वाला है। आपको इनफैक्ट इट इज़ गोइंग टू पुश यू टुवर्ड्स योर यूनिटी कॉन्शियसनेस। तो जो पार्टनर अभी भी रन कर रहे हैं आउट ऑफ एनी लोअर कॉन्शियसनेस, आउट ऑफ एनी फियर, आउट ऑफ एनी डाउट और एनी ईगो थिंग, उनको बहुत दिल बी पुश्ड इन द कॉर्नर नाउ कि आप इसको रिलीज़ कीजिए। वहाँ पर बहुत सारी पर्जिंग होने वाली है और उनको रियलिटी में आने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये टाइम है जब आपकी बहुत सारी कार्मिक क्लेंजिंग होने वाली है। आपके कोई भी कार्मिक रिलेशंस हैं, कार्मिक फैमिली है, कार्मिक पार्टनरशिप्स हैं, कार्मिक वर्क है, कार्मिक आपकी हैबिट्स हैं, आपके पैटर्न्स हैं, जो भी चीज़ हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हाईएस्ट एंड गुड। कार्मिक क्या होता है? जहाँ पर आपकी जो है वो पिछली मेमोरीज़ के साथ, पिछले लेसन्स के साथ, पिछले बैगेज के साथ जहाँ आप कनेक्टेड रहते हैं, जो अब की हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जाने वाली हैं। आप अनकॉन्शियस माइंड की बहुत क्लेंजिंग होने वाली है। अनकॉन्शियस माइंड इज़ रिलेटेड टू योर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, सो वहाँ बहुत सारी क्लेंजिंग होने वाली है। सेक्शुअल क्लेंजिंग होने वाली है एज because if still you are carrying some your memories of your past relationships या जो भी sexual wounds हैं, वो किसी ना किसी रूप में सरफेस पे आने वाले हैं। उनकी जो है वो क्लेंजिंग होने वाली है। जो भी ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अभी तक आपने रिजॉल्व नहीं किए, अगर आपका किसी से भी कोई भी आपके दिल में किसी के लिए कोई भावना है या कोई भी ऐसा इशू है जिसको आपने अनरिजॉल्व छोड़ दिया है, वो अब फिर से आपकी सरफेस पे आने वाला है और उसको आपको फेस करना पड़ेगा। सो कि आपकी जो ट्विन फ्लेम पार्टनरशिप में भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है और आपने उस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया इस डर की वजह से कि कभी आपका पार्टनर नाराज़ ना हो जाए या वो आपको छोड़ के ना चला जाए या उनको बुरा ना लग जाए, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जो ओल्ड सीक्रेट्स हैं, कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ऐसे शेडोज़ होते हैं, हमारी ऐसी सच्चाइयाँ होती हैं जिनको हम खुद ही नहीं देखना चाहते, हम अपने से भी छुपा कर उनको रखते हैं, सबसे छुपा कर उनको रखना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो औरों ने आपसे छुपाई हुई हैं, जो आप औरों के डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपाए गए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो फैमिली की सीक्रेट्स होते हैं जो आपसे छुपाए गए हैं, या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कोई ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपाए गए हैं। कहने की बात यह है कि जो भी हिडन है आपसे,
जो भी ट्रूथ आपसे छुपा हुआ है वो आपके सामने लाया जाएगा। कैसे? इट्स नॉट इन योर हैंड एनी मोर, क्योंकि अब अंदर छुपाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और इससे शेकन होने की बजाय आपको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव की तरफ ध्यान देना है कि जो चीज़ आप गॉड से नहीं छुपा सकते वो आपको किसी से छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो भी ये चीज़ें हैं वो अब हील होने के लिए आपके सामने आ गई हैं। तो जो भी आपकी ये जर्नी है, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, ट्रांसम्यूटिंग पेन, forgiveness, self-acceptance, and coming in unconditional space with yourself or with others. अपने आप से पूछिए इस टाइम कि वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है या आदत है या आपकी जो ऐसी फीलिंग है जो फेमिलियर है। इस टाइम आपके सामने जो भी सिचुएशंस होंगी आप देखेंगे कि वो आपको फेमिलियर लगेंगी। फेमिलियर इन व्हाट वे? कि आप उनको एक ही तरीके से डील करते आए हैं। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि मर्क्यूरी का एक क्या कैरेक्टर होता है कि वो हर चीज़ को हर एंगल से, हर पर्सपेक्टिव से देखता है। तो इस टाइम आपको उस सिचुएशन में डाला जाएगा कि आप उन सिचुएशंस को, हर चीज़ को हर पर्सपेक्टिव से देखें। क्योंकि जब हम एक चीज़ को एक ही एंगल से और एक ही पर्सपेक्टिव से डील करने की कोशिश करते हैं तो उसका एंड रिजल्ट भी एक ही होता है, राइट? और वो बार बार जो है हमारे सामने लाया जाता है कि इसको ज़रूरत है आपको एक दूसरे एंगल से देखने की भी। तो ये चीज़ें होंगी। और अब जो पर्जिंग है वो एक आप हमारे सबके पर्सनल लेवल पे हो रही है और एक कलेक्टिव पर्जिंग भी हो रही है, बिकॉज दिस टाइम collective consciousness is healing, is transmuting pain, is transformation is happening. तो इसके साथ just be mindful, आप with yourself और अपने actions के साथ भी, क्योंकि everybody around you is also releasing pain, hurt, unforgiveness. तो वो सब भी आपके सरफेस पे होगा, क्योंकि आप अवेयरनेस में हैं, क्योंकि आप लाइट में हैं। तो आपका जो भी डिसीजन है वो उस पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, उस एंगल से आप कनेक्ट करें सबके साथ। अपने आप को काम रखें, अपने ओवर रिएक्ट ना करें और इस तरह की एनवायरनमेंट से सराउंड करें जहां आप राइट टाइम पर राइट एक्शंस ले सकें। Don't judge anybody, not yourself, not even others. ये एनर्जी जो है वो इतनी स्ट्रांगली मूव होगी इस टाइम कि आपको बहुत सारे एसेंशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको बॉडी पेन्स हो सकते हैं, बॉडी एक्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ये वॉट एवर कुछ भी जो भी you must be very aware of your own symptoms, so handle them nicely, look after yourself, drink lots and lots of water right now. If you keep yourself dehydrated, it's going to add on your misery, my dear friend, right now. ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सारे जो है वो क्लेंजिंग वर्क हो रहा है, वो दोनों ही पार्टनर्स के ऊपर। जो पार्टनर रनिंग स्टेट में भी हैं या यूजुअली मैस्कुलिन एनर्जी जो अपने ऊपर एट कॉन्शियस लेवल स्पिरिचुअल वर्क नहीं भी कर रहे हैं, उनका भी टाइम है ईगो क्रैकिंग का। इस टाइम उन्हें भी इंसाइट मिलने वाली है उनके शैडो सेल्फ के लिए, उनके जो नेगेटिव हिडन एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए। बेसिकली जिन सीक्रेट्स की मैं बात कर रही हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आउट, हर चीज़ रिवील होने वाली है। जो हमने एक नकाब पहन कर रखे हुए हैं ना, फॉल्स जो इमेज है हमारी या फॉल्स जो मास्क लगाए हुए हैं, उनकी उतरने की बारी आ गई है। जो भी
एनर्जी है वो इतनी पावरफुल है इस टाइम, इट्स गोइंग टू पुश द ईगो टू क्रैक ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स। अगर आप लोगों को इस टाइम ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉक्ड फील हो रहा है, या किसी भी रिलेशनशिप में, सोल मेट रिलेशनशिप हो या रिलेशनशिप्स हो या किसी भी चीज़ में, अगर आपको इस टाइम ब्लॉक्ड फील हो रहा है तो जस्ट थिंक कि ये एक पर्जिंग हो रही है। जस्ट लेट इट गो। मैंने जैसे बिगनिंग में आपको बताया था कि एक वीनस की जो एनर्जी है, जो लव एनर्जी है, वो आपको अनकॉन्शियस लेवल पर इस टाइम गाइड कर रही है। तो ये ऐसा टाइम है जो एक नई डेस्टिनी बनाने का है। डोंट स्टैंड इन योर ओन वे, कि आप अपने ही रास्ते में आकर अपने ही पैरों पर इस टाइम कुल्हाड़ी मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, अगर आपको कोई चीज़ साफ नहीं भी दिख रही, जैसे अपनी जर्नी में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को इंट्यूटिवली नहीं फील कर पा रहे, या उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही, या उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, बट द वर्क इज़ स्टिल गोइंग ऑन एट द डीपर लेवल, ये सिर्फ एक पर्जिंग का टाइम है। न्यू बिगनिंग जो है वो बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि जो कॉस्मिक पर्पस है इस इवेंट का जो इस टाइम चल रहा है, उसका काम ही यही है कि आपकी किस्मत की को चमकाने की बारी आ गई है। आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है। तो जस्ट स्टे ट्यून। एंड सबसे अच्छी बात है इस टाइम कि आप उन चीज़ों को करिए जो आपको अच्छा फील करा रही हैं, जहाँ आप खुश फील करते हैं, या कोई भी चीज़ आपको अगर इंस्पायर कर रही है तो आप उसको कीजिए। और स्पिरिट्स की तरफ से, गाइड्स की तरफ से एक इतना बड़ा एक कॉशन जो मैंने देखा वो था, डोंट सेटल डाउन। ओके, आप किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपकी जॉब है, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, जो भी चीज़ हैं, वहाँ पर अब इस टाइम सेटल डाउन का टाइम नहीं है। स्टैंड फॉर योर ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो आपके हाई स्टैंडर्ड्स हैं अपने लिए, उनको सेट कीजिए। अब क्योंकि ये जो एंडिंग है ये सडन हो सकती हैं। जैसे जैसे ये ट्रूथ बाहर आएगा, जो भी हिडन एस्पेक्ट्स हैं वो बाहर आएंगे, जो भी मास्क हैं वो उतरेंगे, जो भी सीक्रेट्स हैं वो रिवील होंगे, तो उनका रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट कमिंग वीक्स में आने को आता हुआ दिखेगा। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग हैपनिंग विद यू राइट नाउ, जस्ट ट्रस्ट दैट कि अभी इस टाइम जो भी हो रहा है, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी आपको टफ़ लग रही है, रिलेशनशिप कितने भी टफ़ लग रहे हैं, अनक्लियर लग रहे हैं, आपको जो है वो अपने एनर्जी कितनी भी हैवी लग रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पर्जिंग है। क्योंकि आपकी सोल अपने ऊपर से वो जो टॉक्सिसिटी है उसको हटा रही है, और आप बहुत जल्दी अपनी सोल लाइट में जो हैं वो आने वाले हैं, और आपको सब कुछ जो है वो क्लैरिटी के साथ दिखने वाला है। तो इस टाइम जो है वो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है जो आपको बहुत केयरफुली करनी है और समझनी है। वो हैं कि काम रहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो डेली रूटीन है उसको सेट करना है, वहाँ पर अनुशासन लाना है, डिसिप्लिन लाना है, एक पर्टिकुलर टाइम पर उठना है, पर्टिकुलर टाइम पर सोना है, अच्छे से रेस्ट करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ की इंतज़ार नहीं करनी कि आपको प्यास लगेगी। यू हैव टू ड्रिंक मिनिमम 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। जो आपका खाना है हाई वाइब्रेशनल फूड होना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, और होम फूड होम कुक्ड फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर खाएं, हेल्दी खाना खाएं, इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। एक ड्रीम जर्नल बनाएं। इस टाइम जो भी आप ड्रीम्स देखेंगे वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। वैसे तो हमेशा ही होते हैं, लेकिन जो भी इस टाइम सिचुएशंस आपके साथ चल रही हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लैरिटी में नहीं हैं, जो जैसे मैंने बताया कि अनकॉन्शियस लेवल पे आपकी बहुत सारी हीलिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपको ड्रीम्स में जो भी साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे वो
उससे आपको पता चल सकता है कि आपको किस तरफ मुड़ना है, या आपके लिए क्या मैसेज है, या आपको किस तरफ गाइड किया जा रहा है। मेडिटेशन is very very important. Minimum 1 to 2 hour meditation every day, and that too I'm not talking about here any guided meditation. I'm talking about just sit with yourself, that calming meditation. Calm down your nervous system, because your nervous system is recalibrating right now. जो है वो आपको सरेंडर मोड में रहना है, जस्ट सरेंडर। अगर कोई चीज़ अनक्लियर है तो ईगो हमेशा उलझाए रखेगी आपको, ये ऐसे तो ऐसे क्यों नहीं, ये ऐसे है तो वैसे क्यों नहीं, उसने मेरा जवाब नहीं दिया तो उसने ऐसे क्यों किया। आपको इसमें नहीं जाना है। जस्ट से गॉड आई सरेंडर। बी इन कॉन्वर्सेशन विद गॉड एज मच एज यू कैन। ओके, राइट डाउन जो भी आपकी पर्जिंग हो रही है, जो भी ऐसे इमोशंस हैं जो समझ नहीं आ रहे, या जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं। फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज आई देयर वाज सो मच ऑन माई प्लेटर, सो मैनी इमोशंस वर कमिंग, जो मुझे ऐसा लगता था कि ये सब हील हो चुके हैं। दे वर अगेन पर्जिंग आउट, राइट। तो उनको जज नहीं करना है, उनसे तकलीफ़ में नहीं आना है, अपने आप को रेस्ट देना है, उनको सिर्फ देखना है। राइट इट डाउन। जब जितनी बार भी हम चीज़ों को लिखते हैं, एक बहुत अच्छा रिलीज़ होता है, और उसके बाद आप लाइट फील करते हैं। इफ़ यू फील लाइक क्राइंग, जस्ट क्राई इट आउट, बट डोंट अननेसेसरली स्टार्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन अबाउट योर थिंग्स, स्पेशली विद द पीपल जो अभी उस अवेयरनेस में नहीं हैं। तो वहाँ उसकी बजाय आपको सिर्फ काम डाउन होना है, क्वाइट रहिए और अपने साथ रहिए। डू नॉट होल्ड ऑन टू एनीथिंग, चाहे वो कोई ग्रज हो, चाहे वो कोई अनफॉरगिवनेस हो, चाहे वो कोई आपकी ऐसी हैबिट हो। आई एम श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी काम करते करते अभी इस स्टेज में हैं, आप बिल्कुल इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में इस टाइम जो काम नहीं कर रही हैं, जो आपकी हैबिट हैं, जिनको अभी जाने का टाइम आ गया है। तो उनके साथ क्लिंग मत करें किसी भी फियर में, राइट। चाहे वो जॉब के रूप में है, चाहे वो रिलेशनशिप के रूप में है, चाहे वो आपका कोई कंफर्ट जोन है, चाहे वो कंफर्टिंग फूड है आपका। हमें कई बार ऐसा लगता है कि नो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट, सॉरी, बिकॉज आई हैव सीन सम कई even having these cold drinks, these soft drinks or these canned juices, लोगों को ऐसा लगता है कि we cannot survive without that, but you can, okay, and you can in a healthier way. So look after yourself and pray as much as you can. Be in conversation with God as much as you can. Any type of exercise, it's very very important. I will try my best to connect with you all on lunar eclipse wala night, so that we can have a live meditation at that time if possible. If not, then I may drop in. I'm not right now committing myself 100% to do that, but I will try my best because I'm little tight in my schedule right now. लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी, और जब हम कोशिश करते हैं तो वो कामयाब हो जाती है। तो या तो मैं डायरेक्टली आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी उस दिन, उस टाइम पर, और हम एक साथ मेडिटेट करेंगे, या नहीं भी हो पाया तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए कुछ टिप्स और मेडिटेशन शेयर कर सकूँ जो आप उस टाइम यूज़ कर सकें। और अगर नहीं भी तो भी द बेस्ट थिंग इज़ टू डू sit in with yourself, calm down with any soothing music. जो भी आपके इमोशंस उस टाइम सर्फेस पे हैं, राइट अ लेटर टू योर सेल्फ, ओके, नाइस लेटर टू योर सेल्फ, और लेट देम गो, जस्ट रिलीज देम, have a nice bath, a spiritual bath. Prepare your bath with herbs, with because water has cleansing capacity, right? वाटर के साथ हम बहुत हमारी ऑरिक फील्ड जो है वो क्लीन हो जाती है। तो आफ्टर द
lunar eclipse, you can cleanse your aura. क्लेंजिंग ऑरा, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता हैं उसके कैसे आप करते हैं अभी तक. यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. इफ़ नॉट, आई विल ड्रॉप इन फ्यू टिप्स फॉर यू एट दैट डे. बट बेसिकली whatever is happening for good. An ego cracking time is the most important, most vulnerable and can be difficult at times. लेकिन अगर आप इसको 5th वाले मर्क्यूरी एंगल से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ दिखेंगी और आप उनको एम्ब्रेस कर पाएंगे. Good luck, my dear friends, and your divine Father, your divine Mother is looking after you. They are always with you. Trust it. I'll see you in my next video. Bye for now.